हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा इस सब यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो बच्चे देखो, रिलेटिव निकला है रिलेशन से। तो जो रिलेशन होता है वो हमेशा इन बिटवीन टू थिंग्स में होता है। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। इट मीन्स ये कोई रिलेशन होगा बिटवीन टू वेलोसिटीज़ के बारे में, ऐसा कुछ इसमें होने वाला है। नाम बता रहा है रिलेटिव, रिलेट करना है, यानी रिलेशन देखना है दो वेलोसिटीज़ के अंदर। ये बात आप याद रखो कि यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ की बात होने वाली है। अभी रिलेटिव वेलोसिटी की पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, फिर इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है रिलेटिव वेलोसिटी, हम कहते किसे हैं। तो पहले बच्चे मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि रिलेटिव वेलोसिटी दो वेलोसिटीज़ की बात होने वाली है, उनमें रिलेशन कैसा होने वाला है। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड, क्या डिफाइन करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चे इस तरीके से हम लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, किसी एक ऑब्जेक्ट ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी किसी दूसरे के साथ चेक करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। आई मैंने बच्चे बोला आपको दो चीज़ों की बात होने वाली है। तो हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, अभी दोनों मोशन में हो सकते हैं या दोनों में से कोई एक मोशन में हो सकती है। उस वक्त हम बच्चे चेक करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज डिफाइंड। क्या डिफाइन करेंगे इसको हम, इज डिफाइंड as the rate at which object A change our position with respect to B, with respect टू ऑब्जेक्ट बी भी हम कह सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। तो क्या मतलब बच्चे इसका हुआ, चलो मैं एक फिगर ड्रा करके आपको ये बात समझाता हूँ। ये कि क्या कह रहा है ये बच्चे, देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, कितने हैं, ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। अभी हमें जो टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो ये बात आपने मालूम रखनी है, हम इसको फिक्स मान रहे हैं, इसको हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये हाँ इसके विद रिस्पेक्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से खड़े होकर इसको बच्चे व्यू करते हैं। मान लो ये दो गाड़ियाँ हैं भाई, ये भी बस है और ये भी क्या है आपके पास बस है। आप इस बस बी के अंदर बैठकर इस ए बस को देख रहे हो और आपको दिख रहा है क्या ये फास्ट चल रही है, क्या ये स्लो चल रही है, क्या ये हमें पकड़ लेगी या नहीं पकड़ सकती है, क्या ये हमसे आगे निकल कर चली जाएगी। तो इन सारी बातों को बच्चे हम एक ही नाम देते हैं, वो है रिलेटिव वेलोसिटी का। हमें एस्केप करेगी, हमें ओवरटेक करेगी, क्या हमें नहीं कर सकती ओवरटेक। तो ये सारी बातें जो ऑब्जेक्ट ए के बारे में आप सोच रहे हो, यानी इस बस ए के बारे में बस बी के अंदर बैठकर, तो इस बात को बच्चे हम कहते हैं ये रिलेटिव वेलोसिटी है। बट किसकी है, बस ए की है। बट अगर आप अपोजिट कर दो, आप बस ए के अंदर बैठकर ये सोचते हो बस बी को क्या हम पकड़ सकते हैं, क्या हम इसको ओवरटेक कर लेंगे। तो ये बातें अगर आप बस बी के बारे में सोचते हो तो हम क्या कहेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी है किसकी, ऑब्जेक्ट यानी बस बी की। तो बच्चे ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी कि हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इसके बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल के अंदर। एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी बच्चे होता क्या, हम ना क्या करते हैं, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रिलेट करके चेक करते हैं कि वेलोसिटी कैसी है। मान लो अभी बच्चे मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये मूव करके जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी है वी ए। एक आपके पास ऑब्जेक्ट जा रहा है वी बी और इसकी वेलोसिटी बच्चे बी ऑब्जेक्ट है और वेलोसिटी कितनी है इसकी वी बी। अब बच्चे हम चेक करना चाहते हैं कि इन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी कैसी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी बच्चे आप ऐसे समझ लो कि हमने एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को देखना कितना डिफर है दोनों के अंदर। और अब बच्चे ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा कि हम कई बार जब बाइक चलाते हैं ना, बाइक हो कोई भी बच्चे हम गाड़ी की बात कर रहे हैं किसी की, तो जब बच्चे देखो अगर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो कैसी वेलोसिटी हमें दिखती होगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है,
ये इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट भी इधर जा रहा है। आप इस जगह बैठकर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मान लो ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट को बच्चे आप व्यू कर रहे हो, तो ए को बी की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी और बी को ए की वेलोसिटी कितनी नजर आएगी, ये बात बच्चे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो बस है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी और ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ कि ए को बी की वेलोसिटी कितनी नजर आई होगी, कितना तेजी के वो उसके पास से गुजरा होगा, और बी को ए कितना तेजी के पास अपने पास से वो गुजर कर चला गया होगा। तो आंसर आता है सिंपल 30 मीटर पर सेकंड नजर आई होगी। तो बच्चे ये हमने कैसे कैलकुलेशन की, ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर बच्चे यही दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये कितना है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट एक दूसरे की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो बच्चे अब हम देखें कि ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी नज़र आ रही होगी, नहीं किस वेलोसिटी के साथ मूव करके जा रहा है। तो मैं कहूँगा बच्चे ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आपको लगेगी कि वो हमसे कितना तेज़ चल रहा है। अभी ये 20 ज़्यादा और 10 कम है ना, तो ए को बी की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा लगेगी, 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा लगेगी, ये हमसे 10 मीटर पर सेकंड ज़्यादा से स्पीड से मूव कर रहा है। और बी को ए की कितनी लगेगी कि वो 10 जो है ना, हम मान लो बी को ए की बच्चे कितनी लगेगी कि वो मेरे से 10 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी उसकी कम चल रही। तो बच्चे इन सारी बातों को हम कहते हैं ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप कि अच्छे से बच्चे डेफिनेशंस क्लियर हो गई, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बच्चे हम ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा बच्चे हम फार्मूला डेवलप कर लेते हैं। देखो मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से वो जा रहा था इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, मान लो ऑब्जेक्ट ए है और वेलोसिटी कितनी है इसकी वी ए है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है बच्चे हमारे पास बी ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी कितनी है वी। तो बच्चों हम बात कर रहे थे जनरल फार्मूलों की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 बच्चे केसेस में हम दो फार्मूले डेवलप करेंगे, लेकिन कब, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस वक़्त हमारे पास क्या फार्मूले डेवलप्ड होते हैं। तो बच्चे चलिए हम उसकी बात कर। नंबर वन बच्चे हम रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करेंगे ऑब्जेक्ट ए की विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बच्चे क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर बच्चे हम ऑब्जेक्ट ए और इसको क्या दे देते हैं नाम बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको लिखने का तरीका बच्चे ये है हमारे पास। इसको हम लिखते हैं कैसे, इसको हम लिखते हैं वी ए बी, हम इसको लिखेंगे। अभी वी ए बी बराबर बच्चे किसके होगा, वी ए माइनस वी बी के होगा। इसका मतलब बच्चे ये है कि हम ए की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी मालूम करना चाहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पीड, कितना ज़्यादा फर्स्ट मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, या कितनी कम वेलोसिटी है उसके विद रिस्पेक्ट टू बी। सेकेंड केस में बच्चे हम क्या करेंगे, सेकेंड केस में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, हम बी की चेक करेंगे अभी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको बच्चे लिखने का तरीका है वी बी ए। अभी वी बी ए बच्चे किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब हम बी को देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए कि ये फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी है इसकी, कितना आगे है, ये कितना पीछे है। तो बच्चे ये हमने वो केसेस उठाए हैं दो, जब ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इन द सेम डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट बच्चे जो हमारे पास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखो फिर मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी उस वक्त हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का फार्मूला बच्चे क्या होगा। तो अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस वक्त आपने इन सिंपल बच्चे याद रखना है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में निकालोगे तो बच्चे वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चे आप मालूम करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी, ठीक है। बच्चे दोनों केसेस में आपने प्लस करना है, सिंपली आपने ये याद रखना है। इस बात को बच्चे चलो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ब्रीफली कि ये रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में एड अप क्यों होती है। इस बात को हम बच्चे इससे विजुलाइज कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए आप
मान लो न्यूमेरिकल बच्चे करूँगा, न्यूमेरिकल से आपको मैं समझा देता हूँ इस बात को। देखो एक न्यूमेरिकल है बच्चे, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। 2 ट्रेन से बच्चे हमारे पास, 2 ट्रेन से हमारे पास, दोनों सेम ट्रैक के पर मूव कर रही हैं, ठीक है। एक की वेलोसिटी कम है और दूसरे की वेलोसिटी बच्चे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मैंने वी एस का मतलब स्लो ट्रेन, वी एफ का मतलब फास्ट ट्रेन है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि दोनों ट्रेन्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर के जा रही हैं, पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर मूव कर रही है। ये इनके रिलेटिव वेलोसिटी बच्चे दे रखी है, ये सारी इनकी वेलोसिटीज दे रखी हैं। और हमें क्वेश्चन में कहता है कि आप क्या करिए, आप इनके जो वेलोसिटीज़ का रिलेटिव वेलोसिटी मालूम करके दीजिए बच्चे। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो बच्चे मैं यहाँ पर इतना लिख देता हूँ, ये दोनों ट्रेन्स क्या कर रही हैं, मूव्स अलोंग द सेम डायरेक्शन। ये चीज़ मेंशन करी हुई है बच्चे क्वेश्चन के अंदर कि ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर मूव हो रही हैं। हमें क्वेश्चन में बच्चे ये कहता है कि आप क्या करिए, रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए। क्या है नंबर 1 क्वेश्चन बच्चे हमारे पास। अच्छा गिवन क्या क्या बच्चे, पहले वो भी मैं लिख देता हूँ। मेंशन क्या कर रखा है, वी एस बच्चे दिया और वी एफ भी हमें दिया हुआ है। वी एस है 15 दिया हुआ और वी एफ बच्चे कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और बच्चे ये कितना है 15 मीटर पर सेकेंड दिया। हमें बच्चे क्या निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी हमें मालूम करनी है। ओके तो बच्चे हमें स्लो ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है विद रिस्पेक्ट टू फास्ट ट्रेन, तो उसको हम लिखेंगे वी एस एफ। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी स्लो ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू फास्ट ट्रेन। तो फार्मूला बच्चे हमारे पास है ये वाला। तो वी एस की बच्चे वेलोसिटी कितनी है 15 माइनस वी एफ कितनी है 20। तो व्हेन वी सॉल्व इट तो बच्चे आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग बच्चे ये है कि जो आपकी स्लो ट्रेन है वो कितनी स्लो चल रही है, वो 5 मीटर पीछे है, यानी इतनी उसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। आप ऐसे समझो, माइनस का मतलब है कि ये ट्रेन पीछे है इससे, और कितनी पीछे है और कितनी स्लो चल रही है, वो चल रही है -5 मीटर पर सेकंड की जो उसकी वेलोसिटी वो कम है। तो बच्चे ऑब्वियसली जो फास्ट ट्रेन है वो इससे कितनी ज़्यादा होगी स्लो ट्रेन से, तो बच्चे वो भी हम मालूम कर लेते हैं। वो उसका फार्मूला वी एफ माइनस वी एस, तो वो हो जाएगा 20 माइनस 15, तो बच्चे वो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी जो फास्ट ट्रेन है उसकी वेलोसिटी कितनी ज़्यादा स्लो ट्रेन से, वो है 5 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है बच्चे, ठीक है। आप जल्दी करिए फिर आगे चलते हैं। बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास, अगर दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में होती, यही क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर बच्चे सेम की जगह क्या हो जाएगा, अगर अपोजिट हो जाए डायरेक्शन, अगर बच्चे क्या हो जाए हमारे पास अपोजिट हो जाए, तो उस केस में आप मुझे बताइए कि रिलेटिव वेलोसिटी बच्चे स्लो ट्रेन की चाहे फास्ट हो चाहे स्लो हो तो बच्चे ऐड अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 35 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बच्चे प्लस हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। बच्चे इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये थी बच्चे अलोंग द सेम डायरेक्शन में, तो बच्चे यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाती, ठीक है। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते बच्चे इस तरीके से, ठीक है, ये इसका आ गया वी एफ और ये आ गया बच्चे वी एस, ठीक है। ये है 15 और ये कितना है 20 मीटर पर सेकंड बच्चे दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप देखो इसका मीनिंग बच्चे ये है कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ए को बी की वेलोसिटी कितनी नज़र आ रही है भाई 35 मीटर पर सेकंड नज़र आएगी, ठीक है। और बी को ए की वेलोसिटी बच्चे कितनी नज़र आएगी, वो भी आएगी 35 मीटर पर सेकंड। का मीनिंग ये है कि बी को ऐसा लगेगा कि ए जो मेरे पास से गुजर कर गया उसकी जो वेलोसिटी थी वो 35 मीटर पर सेकंड थी, बट ऐसा है नहीं है बच्चे, ठीक है। और ए को ऐसा लगेगा बी जो मेरे पास से गुजर कर गया है बच्चे, तो उसकी वेलोसिटी उसको कितनी नज़र आएगी, वो आ जाएगी 35 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये बात बच्चे अपने याद रखनी, ठीक है। तो बच्चे ये न्यूमेरिकल था। एक लास्ट रिजल्ट यहाँ पर रहता है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, अलोंग द सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो बताओ उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चे याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है, मैं यहीं से बच्चे आपको बता देता हूँ। मान लो यही 2 ट्रेन्स थी, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम थी बच्चे, ठीक है, हम सेम डायरेक्शन की बात करने वाले, ठीक है। मैं आपको वो एग्जाम्पल बच्चे समझा रहा हूँ। अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर, अभी एस छोड़ो, आप ए मान लो और इसको क्या मान लो बी ट्रेन है बच्चे, ठीक है। ये सारा ख़त्म यहाँ से। अभी हम नेक्स्ट जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, वी ए भी निकालो, मतलब ए की विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, तो वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। तो बच्चे आप चेक करो 15 माइनस 15 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वी बी ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी 15 माइनस 15, वो भी बच्चे क्या आ जाएगा इस तरीके से। मान लो ये एक तरीके के बच्चे 2 गाड़ियाँ हैं आपके पास,
ये भी बस है एक जा रही है बच्चे, ये भी क्या है बस जा रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। v दो बच्चे दोनों का हमारे पास सेम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ v क्या है सेम है। अभी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैठा हुआ, दूसरा यहाँ पर बैठा हुआ, मान लो ये a है और ये बच्चे क्या है b। अगर a b को देखेगा तो ऐसा लगेगा कि b रेस्ट में है, किस में है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। और b जब a को देखेगा तो ये भी किस में लगेगा बच्चे, रेस्ट में लगेगा, क्योंकि इस केस में दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रही थी। और बच्चे यहाँ पर एक बात और भी याद रखनी है, दोनों ने सेम टाइम पे जर्नी स्टार्ट की हुई है, यहाँ पर नहीं इस केस में, तभी आपको एक दूसरे में रेस्ट में नज़र आ रहे हैं। लेकिन बच्चे ऐसा अगर हो जाए, एक गाड़ी यहाँ पर थी, दूसरी गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v a मान लो 5 मीटर है, इसकी भी मान लो v b है बच्चे, और ये कितनी है 5 मीटर, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो आप मुझे बताइए कभी ए क्या बी को पकड़ सकता है, कभी नहीं पकड़ सकता बच्चे। क्यों कि जितनी वेलोसिटी से ये भाग रहा है उतनी वेलोसिटी से ये भी आ रहा है। पकड़ने का एक ही बच्चे तरीका है, या तो वी ए को अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, या वी बी अगर अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर दे तब बच्चे ये इसको पकड़ सकता है। लेकिन अगर ये दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ जाएगी। इस केस में कभी भी एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर सकते, एस्केप या ओवरटेक ये कभी भी नहीं कर सकते। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी का, मैंने न्यूमेरिकल भी आपको करवाए, तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सब यूनिट अपना स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे।